अद्याभवत् सफलता नयने द्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुवीक्ष अद्य तिलो तिलक प्रतिभासते में संसार बारिधिरियम चुल्लुक प्रमाण। अर्थात वह संसार रूपी जो समुद्र है चुल्लू प्रमाण रह जाता है। इसका क्या अर्थ है, कृपया समझें। संसार समुद्र चुल्लू प्रमाण रह जाता है। शास्त्रों के अनुसार अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र सीमित रह जाता है। अनंत संसार का सीमित हो जाना यानी पूरे सागर का एक चुल्लू में आ जाना, यानी उस अनंत पर विराम लग जाना। जो भगवान के दर्शन करता है, जिसे सम्यक दर्शन हो जाता है, उसे अब लंबे समय तक संसार में भटकने की कोई संभावना शेष नहीं रहती। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से अब सत्र को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी विजय भैया। बंधुओं, सीधे चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। आज बड़ा हर्ष हो रहा है आपको ये सूचना देते हुए कि बहुत लोगों के नाम लगभग पूरे होने को हैं। जो थोड़ी सी लिस्ट में कमी रह गई, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आगामी 10 लक्षण पर्व में जब यहां पर विशाल शिविर होगा, ऐसा ना हो कि सबका नाम हो और आपका नाम उसमें ना हो। तो पहले से ही अपनी सीट आरक्षित करा लें, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे कि हमारा गुणायतन परिवार आपकी समुचित व्यवस्था कर सके। तो बंधुओं, चलते हैं पूज्य श्री के चरणों में। प्रथम प्रश्न के रूप में अक्षय जैन गड़ाकोटा और शुभांशु जैन रहली एक साथ यहां पर आ रहे हैं, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा सीमा जी छत्तीसगढ़ से, राजनांदगांव से, प्रामाणिक समूह से। मुनित्रय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम सभी जानते हैं कि एक जब जैन श्रावक होता है, जब वो मुनि दीक्षा धारण करता है तो वो श्रावक से श्रमण कहलाता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हमारे जो इतिहासकार और पुराविद हैं वो जैन मुनि दीक्षा धारण करने का अर्थ संबंधित महापुरुष का जैन धर्म अपना लेना समझते हैं, संबंधित महापुरुष का जैन धर्म अपना लेना समझते हैं, जबकि भले ही वो पूर्व से ही जैन धर्मी हों। चंद्रगुप्त मौर्य आदि के विषय में मैं राज्य ऐसी ये पूर्वाग्रहवश ऐसा लिखा गया। एक समय तक तो वो मानते ही नहीं थे कि जैन थे। ये सांप्रदायिक अभिनिवेश का फल है। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को ऐतिहासिक तथ्य भेजें और तथ्यात्मक तरीके से उनसे अपनी बात करें। नमोस्तु महाराज। निवेदन करूंगा सीमा जी जैन छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा संजय जी मोदी बाकल से। ओ नमोस्तु महाराज। इधर तो सभी मुनिराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु, और एलक महाराज छुल्लक महाराज जी को एक शामी। मैं विद्यासागर प्रामाणिक पाठशाला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सभी प्रामाणिक शिक्षिकाएं एवं बाल बच्चों की, सभी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से आचार्य मुनिश्री से आशीर्वाद की अपेक्षा करती हूं कि हम बच्चों को अच्छी तरह से पाठशाला में पढ़ाएं और उन्हें जो संस्कार देने को कहा गया वो कहें। इस मंच और प्रामाणिक समूह के माध्यम से मुझे एक ऐसे परिवार का सहयोग मिल रहा है जो दूर दूर बैठे हैं, तो हमारी पूरी सहायता करते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं। मैं मुनिश्री से इस पाठशाला को और आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए मार्गदर्शन चाहूँगी। देखिए, बहुत अच्छी बात है। प्रामाणिक पाठ समूह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और विगत 5 वर्षों से प्रामाणिक समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े बड़े प्रतिमान स्थापित किए हैं। उनमें प्रामाणिक पाठशाला भी एक महत्वपूर्ण अंग है। देश भर में नहीं, बाहर भी अनेक जगह प्रामाणिक पाठशालाएं चल रही हैं, ऑनलाइन भी और सीधे भी। मैं तो ये कहूँगा, जितनी भी पाठशालाएं हैं, आजकल लोग कहते हैं कि बच्चे पाठशाला से भागते हैं। मैं कहूँगा, आप अपनी पाठशाला को प्रामाणिक पाठशाला से जोड़कर देखिए, बच्चे भाग कर पाठशाला आएंगे और आ रहे हैं। आज भी सैकड़ों पाठशाला पूरे देश में चल रही है। आप लोग भी जुड़े। जहाँ के लोग अपनी पाठशालाओं को नहीं जोड़ पाए, वे निश्चित प्रामाणिक समूह के कार्यकर्ताओं से संपर्क करें और उसे जोड़े। तो टेक्नोलॉजी के साथ धर्म का ज्ञान खेल खेल में बच्चों को आप दे पाएंगे और अपने भावी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे।